हेलो एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आपके जो भी पर्सन है या पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनके थॉट्स क्या हैं, हिडन थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं हम। तो बिना आपका समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, इस डेक से ही निकालूंगी। डेस्टिनी का कार्ड आया है। ओके, आपके जो भी पार्टनर है ना, आपके जो भी पर्सन या पार्टनर जो आपके माइंड में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में रीयूनियन की बातें चल रही हैं। वो रीयूनियन का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपसे मिलने की सोच रहे हैं, वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो वो फिर से रीयूनियन की सोच रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। क्लोजर, यहाँ रीयूनियन का कार्ड आया है और यहाँ क्लोजर का कार्ड आया है। ओके, मैं इसके लिए क्लोजर के लिए मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना चाह रही हूँ। क्लोजर के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना चाहती हूँ। ट्रू लव, तो क्लोजर इस बात के लिए आया है, ठीक है, डेस्टिनी और इधर ये क्लोजर, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों का झगड़ा हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग थे, जो आप दोनों के बीच में झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट कुछ भी हुआ हो, तो उन चीज़ों को वो क्लोज करना चाहते हैं। उन चीज़ों को वो दूर करके ख़त्म करना चाहते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनके दिल में मुझे यहाँ पे ट्रू लव दिख रहा है आपके लिए। काफ़ी डीप लव, डीप कनेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि छोड़ो यार, जाने दो, जो हुआ गड्ढे में डालो, उन चीज़ों को छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाए वो सब चीज़ें। मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो उससे प्यार है, छोड़ो, जाने दो, लेट गो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को, पुरानी बातों को जो उनके दिल में था या आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उन चीज़ों को क्लोजर दे रहे हैं वो। ओके, या आप दोनों के बीच में कुछ भी जो पुरानी बातें हैं ना, उन्हें भूल कर, उन्हें क्लोज करके वो एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रू लव आपके लिए, उनका प्यार और गहरा हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। अलोन टाइम, एक्चुअली वो अकेले इतना टाइम बिता चुके हैं ना। वो पहले तो वो जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, नो कांटेक्ट में आए, तो वो अकेले रहना शुरू किए। उनको लगा था कि अकेले रहने लगूंगा, अकेले रहना ज़्यादा बेटर है। पर जब अकेले इतना टाइम रह चुके, जब वो आपके बिना रह लिए इतने टाइम, तो उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता। उनको क्लैरिटी मिल गया, ठीक है। वो अकेले रह कर इस रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से सोचा समझा और उनको क्लैरिटी मिल गया कि नहीं, मुझे अब लाइफ में क्या चाहिए, मुझे समझ आ गया है, मेरे माइंड में क्लियर हो गया है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। बहुत अकेले रह लिए, अब इस सिचुएशन से आगे निकलना है और आगे बढ़ना है। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम अहेड। पीछे की चीज़ों को क्लोज़र देख के, अकेले रह लेने के बाद, पीछे की चीज़ों को क्लोज़र देने के बाद, अब उनको आपके लिए जो उनके दिल में ट्रू लव है ना, उसका एहसास उनको हो गया है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आपसे मिलने की सोच रहे हैं। वो अब एक नए तरीके से आपके सामने पेश होंगे, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना, फिर से सारी चीज़ें, फिर से आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ फ़न टाइम बिताना चाहते हैं। देखिए, वो यहाँ पे फ़न टाइम अहेड दिखा रहा है आपके साथ। वो काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, खूब मज़े करने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ पार्टीज जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत मज़े करना चाहते हैं। वो अलोन, अकेले रह के वो थक चुके हैं, पुरानी चीज़ों को क्लोज़र दे के अकेले रह के वो देख चुके हैं। अब उनको आपके लिए जो ट्रू लव है उसका एहसास हो रहा है और अब वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा पैचअप करना चाहते हैं, दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनर्जी, enemy, the other woman look over your shoulder.
गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो लेडीज़ है आप लोगों के आसपास जो आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी कभी, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी कभी। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो लोग हैं ना, वो पहचान चुके हैं। आपकी जो भी पार्टनर है, जो पर्सन है, वो पहचान चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कौन इंसान है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अभी तक। कौन सा वो इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ या डिसएग्रीमेंट हुआ, जो भी हुआ, वो कौन था, ये अब उनको समझ में आ रहा है। अब उनको पता चल गया है कि कौन था वो इंसान। पैशन। और सच जानने के बाद, सच का पता चलने के बाद, सच जानने के बाद वो और भी ज़्यादा पैशनेट तरीके से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो और भी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और अब पहले से ज़्यादा वो आपके लिए पैशनेट हो गए हैं और उनके अंदर अब काफ़ी डिज़ायर बढ़ रही हैं। आपके साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी ना, वो और ज़्यादा गहरी और मजबूत होती जा रही है। आपके साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी और ज़्यादा बढ़ रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप में जो स्पार्क था, वो स्पार्क वापस आ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। पिक्चर्स देखो, वो आपकी जो आप दोनों की जो पुरानी पिक्चर्स हैं या फिर सोशल मीडिया में आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, आपके जो आईडी है, उसमें आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। आपके साथ जो समय बिताए थे उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो या तो वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपकी कुछ फ़ोटोज़ होंगे उनके पास, वो उन फ़ोटोज़ को देख देख कर आपको याद कर रहे हैं। वो पर याद तो वो कर रहे हैं और आपके फ़ोटोज़ को भी देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं वो। अबंडेंस, ये कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो और आप दोनों जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। और पॉजिटिव माइंडसेट, आप दोनों ही अपने एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हो, मैनिफेस्ट करोगे। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाला है। आपकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर एस्पेक्ट पे आपको अबंडेंस मिलने वाला है। ओके, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वो आपकी जो पार्टनर है, पर्सन है, वो भी आपके ऊपर अभी गिफ्ट्स की बारिश करने वाला है। ग्राउंडिंग। अब जो आपका रिश्ता है, अब जब आप दोनों का पैचअप होगा ना, अब जब पैचअप होगा आप दोनों का, देखो यहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिख रहा है मुझे, ग्रोथ और इंड्योरेंस दिखे। तो अब जब आप दोनों का पैचअप होगा, तो अब जो पैचअप होगा ये स्टेबल होगा। जो अभी तक ब्रेकअप पैचअप का गेम चल रहा होगा, या नो कांटेक्ट, टॉफी ब्लॉक करना, और ये बंद होगा। अब की बार जब आप दोनों का पैचअप होगा, उसके बाद ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, सिक्योर होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ में ग्रो करोगे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अच्छा करियर ऑप्शन चुनो, एक दूसरे के साथ मिलकर पैसे कमाओ। ये भी मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बिजनेस आइडिया आपके मन में आएगा, कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचोगे और एक दूसरे के साथ मिलकर आप ये काम करोगे। और यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करेगा। आप दोनों लाइफ में एक साथ ग्रो करोगे, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इस रिश्ते को सिक्योर करना है। हो सकता है आगे वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रहा है। आपका आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। उनके मन में यही है कि अब मुझे इस रिश्ते को स्टेबल रखना है, अब मुझे इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, सिक्योर बनाना है और एक दूसरे के साथ ग्रो करना है। ओके, ये रही आपकी रीडिंग। लव एंजल गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं एक। ओके, गाइडेंस है।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे लव एंजल का गाइडेंस ये है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव सोचो। अब अगर आपके जो भी हैं स्पाउस वो अप्रोच करें या आप लाइफ को नेगेटिव तरीके से मत देखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, फेथ रखो, आपकी लाइफ में रोमांस वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में रोमांस वापस लौट कर आएगा, आपके लाइफ में भी रोमांस आएगा। आप फेथ रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, नेगेटिव नहीं सोचो। ओके, तो ये रहा आपके लिए लव एंजल का गाइडेंस और ये रही आपके पार्टनर और पर्सन की करंट फीलिंग और उनकी थॉट्स। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, गुड बाय।